हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर पूजा। आज हम लोग बेसिक्स ऑफ एनिमल किंगडम पढ़ने वाले हैं, जिसमें कि एनिमल किंगडम की जितने भी पार्ट्स हैं वो डिस्कस करेंगे ऑन डिफरेंट लेवल ऑफ क्लासिफिकेशंस, टिश्यू लेवल, सेलुलर लेवल एंड जितने भी क्लासिफिकेशन के लेवल्स हैं वो सारे कुछ पढ़ेंगे एनिमल के। ठीक है, यानी कि बेसिक इंफॉर्मेशन इसमें एनिमल किंगडम की दी जाएगी। तो सबसे पहले देखते हैं बेसिक्स ऑफ एनिमल किंगडम। हेडिंग डालेंगे एनिमल किंगडम। इसमें क्या है कि सबसे पहले जो किंगडम है, किंगडम एनिमेलिया आ जाएगा, क्योंकि एनिमल के बारे में पढ़ रहे हैं। एनिमेलिया, इसको टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, यानी कि जो किंगडम है एनिमेलिया उसको दो पार्ट में सब डिवाइडेड किया गया है। ये सब किंगडम जिनको बोला गया है सब किंगडम 1, सब किंगडम 1 एंड सब किंगडम 2। सब किंगडम 2, जो सब किंगडम 1 है इसमें आ जाएगा हमारा प्रोटोजुआ। प्रोटोजुआ यानी कि प्रोटोजुआंस जो भी है वो सब किंगडम 1 के कैटेगरी में आएंगे। प्रोटोजुआ, हमारे जो प्रोटोजुआ मेनली क्या है, यूनिसेलुलर यूकैरियोट है। तो जितने भी यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक और ऑर्गेनिजम्स है या एनिमल्स हैं वो सब प्रोटोजुआ यानी कि सब किंगडम 1 के अंडर आ जाएंगे। इसके बाद सब किंगडम 2 में मेटाजुआ आ जाएगा। मेटाजुआ में जितने भी मल्टी सेलुलर हैं, इसमें मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स आ जाएंगे। यूकैरियोट्स, इसके बाद जो मल्टी सेलुलर यूकैरियोट है वो ऑर्गन सिस्टम सेलुलर लेवल पे डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड हुए हैं, डिफरेंट क्लासेस में डिवाइड हुए हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखते हैं जो मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ टिश्यू प्रेजेंस एंड एब्सेंस, उसके बेस पे इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। मेटाजुआ को टिश्यू प्रेजेंट है, टिश्यू लेवल पे इनका क्लासिफिकेशन, टिश्यू अगर प्रेजेंट है तो इसमें कौन से बस तो इसमें कौन कौन से ऑर्गेनिज्म आ जाएंगे। और टिश्यू अगर एब्सेंट है, टिश्यू एब्सेंट तो कौन से ऑर्गेनिज्म आएंगे। तो हम देखते हैं टिश्यू अगर प्रेजेंट है तो इसको हम पैराजुआ बोलेंगे, पैराजुआ। और अगर टिश्यू अगर प्रेजेंट है तो इसको यूमेटाजुआ बोलेंगे। यूमेटाजुआ, ये उल्टा मैंने लिख दिया है, ये हो जाएगा यूमेटाजुआ। यूमेटाजुआ यानी कि मेटाजुआ के जो भी ट्रू मेंबर्स हैं वो इसमें प्रेजेंट होंगे और इसको बोलेंगे पैराजुआ। पैराजुआ, इसके बाद देखते हैं जो पैराजुआ है इसमें एग्जाम्पल अगर देखा जाए, एग्जाम्पल्स में आ जाते हैं। एग्जाम्पल्स हमारे जो पॉरीफेरा के मेंबर्स हैं, पॉरीफेरा
यानी कि स्पॉन्जेस। स्पॉन्जेस, जो स्पॉन्जेस हैं इसमें टिश्यू अब्सेंट होता है। यहाँ पे ये चीज याद रखनी है कि यहाँ पे टिश्यू अगर अब्सेंट है तो इसके टिश्यू की जगह पे यहाँ पे सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन होता है। सेल्यूलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। एंड देन यू मेटाजोआ के में आते हैं। इसमें यू मेटाजोआ में टिश्यू प्रेजेंट है, तो इसमें क्या होगा कि जब टिश्यू प्रेजेंट होगा तो ऑर्गन भी बनेगा, ऑर्गन सिस्टम भी बनेगा। तो इसको 3 पार्ट्स में सब डिवाइड किया जाता है, जहाँ पे टिश्यू ग्रेड सिस्टम प्रेजेंट है, टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन है। इसके बाद ऑर्गन सिस्टम है, ऑर्गन्स है, ऑर्गन ग्रेड है, ऑर्गन ग्रेड है एंड ऑर्गन सिस्टम है, ऑर्गन सिस्टम लेवल। इसके बाद ऑर्गन ग्रेड किन किन ऑर्गेनिजम्स में मिलता है, किस किस इसके एग्जाम्पल्स क्या हो जाएंगे वो हम देख लेते हैं, क्योंकि एग्जाम्स में मेजरली क्या पूछा जाता है, इनके एग्जाम्पल्स और ये ग्रेडिंग सिस्टम पूछा जाता है, किसमें कौन सा लेवल का ऑर्गेनाइजेशन होता है, ठीक है। तो टिश्यू प्रेजेंट है इसलिए टिश्यू भी बनेगा, ऑर्गन भी बनेगा, ऑर्गन सिस्टम भी होगा। और टिश्यू एब्सेंट है तो इसलिए इसमें स्पॉन्जेस आ जाएंगे। एग्जाम्पल में इनमें सिर्फ स्पॉन्जेस रहेंगे, इनमें डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म डिवाइडेड हो जाएंगे, जिसमें टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन होगा, जिस इसको बोलते हैं सीलेंट्रेटा। सीलेंट्रेटा एंड टीनोफोरा, टीनोफोरा। इसके बाद ऑर्गन ग्रेड में देख लेते हैं, तो हमारे प्लेटी हेलमिंथीज आ जाएंगे, प्लेटी हेलमिंथीज। इसके बाद ऑर्गन सिस्टम में एस्केलमिंथीज ऑनवर्ड, एस्केलमिंथीज ऑनवर्ड। ये सारे इसके एग्जाम्पल्स हो जाएंगे। ये तो हमारा होगा मेन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स एग्जाम्पल्स। इसके बाद क्लासिफिकेशन देखते हैं डिफरेंट। अब देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ प्लेन, बॉडी प्लेन। क्लासिफिकेशन classification on the basis of body planes, body planes। बॉडी प्लेन्स के बेस पे जो क्लासिफिकेशन किया गया है और किन किन ऑर्गेनिजम्स में पाया जाता है वो चीज देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि बॉडी प्लेन्स भी 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ है। एक को बोलते हैं ब्लाइंड सेक, ब्लाइंड सेक। दूसरे को बोलते हैं ट्यूब विद इन ट्यूब, ट्यूब विद इन ट्यूब। ब्लाइंड सेक में क्या होता है, बॉडी में एक ही पोर्स प्रेजेंट होता है, एक्सक्रीशन एंड इंजेक्शन। दैट मीन्स कि खाने और
उत्सर्जन करने के लिए एक ही पोर प्रेजेंट होता है। ऐसे भी कुछ एग्जाम्पल्स होते हैं। तो इसमें क्या रहता है कि फॉर इंजेक्शन, फॉर इजेशन एंड फॉर इंजेक्शन, बोथ एक ही पोर से होता है। दैट मीन्स ओनली वन पोर प्रेजेंट, ओनली वन पोर present in body, ठीक है। एंड देन ट्यूब विद इन ट्यूब, ट्यूब विद इन ट्यूब में क्या हो जाता है कि दो पोर्स प्रेजेंट होते हैं और ट्यूब प्रेजेंट होती है। जैसे क्या है इसमें टू ट्यूब्स प्रेजेंट, टू ट्यूब्स मिलती हैं, एक आउटर ट्यूब एक इनर ट्यूब, आउटर ट्यूब एंड इनर ट्यूब, इनर ट्यूब। इसमें क्या रहता है, आउटर ट्यूब यानी कि बॉडी वॉल बनाती है, बॉडी वॉल बनाती है, और इनर ट्यूब एलिमेंट्री कैनाल बनाती है, इनर ट्यूब एलिमेंट्री कैनाल बनाती है, कैनाल। ऐसे देखो जैसे हमारी बॉडी है, यहाँ पे पाइप होती है, यानी कि हमारी जो ये हमारा स्टमक जो भी है, तो आउट ये आउटर वॉल होगी, आउटर वॉल या बॉडी वॉल, आउटर वॉल या बॉडी वॉल जिसको बोलेंगे बॉडी वॉल। ये इनर वॉल हो जाएगी, ये एलिमेंट्री कैनाल है। तो ट्यूब, एक तो ये ट्यूब हो गई, ये वाली, ये ट्यूब विद इन ट्यूब, और ये इनर साइड ट्यूब, इसलिए इसको बोला है दो ट्यूब्स प्रेजेंट है, एक आउटर और एक इनर, ठीक। इस तरीके की जो सिस्टम होता है वो इसमें एस्केलमिंथीज में प्रेजेंट होता है, एस्केलमिंथीज, मिंथीज ऑनवर्ड, ऑनवर्ड्स, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ जर्म लेयर, क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ जर्म लेयर, जर्म लेयर के बेस पे क्लासिफिकेशन कैसे हो रहा है वो हम लोग देखेंगे। इसमें क्या होता है कि जो जर्म लेयर है, जैसे एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो में आउटर मेम्ब्रेन होगी, इनर मेम्ब्रेन होगी, मिडिल मेम्ब्रेन होगी, ठीक है। तो उस बेस पे उससे जो उसके बेस पे जो ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट होगा या कैसे डेवलपमेंट हो रहा है, उसके बेस पे जो क्लासिफिकेशन किया जाता है उसको बोलते हैं जर्म लेयर बेस्ड क्लासिफिकेशन। फॉर एग्जाम्पल किसी में दो ही लेयर्स प्रेजेंट हैं, किसी में तीन लेयर प्रेजेंट है, तो उन बेस पे हम देखते हैं कि किसमें दो लेयर्स प्रेजेंट है और किसमें तीन लेयर प्रेजेंट है। जिसमें दो लेयर्स प्रेजेंट होती हैं उनको डिप्लोब्लास्ट कहते हैं, डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म, डिप्लोब्लास्टिक सॉरी डिप्लोब्लास्टिक। और जिसमें तीन लेयर प्रेजेंट होती है इनको ट्रिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म।
या एनिमल्स बोलते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल लिख लो, एनिमल्स, इसको भी ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स लिख लो। इसमें क्या रहता है, जैसे डिप्लोब्लास्टिक में एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एक्टोडर्म और एंडोडर्म। एक्टोडर्म प्रेजेंट होती है एंड एंडोडर्म, एंडोडर्म। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि एक्टोडर्म और एंडोडर्म को डिफरेंशिएट करने के लिए तो कुछ वॉल होगी, तो उसको कंसीडर क्यों नहीं किया जा रहा। तो यहाँ पे क्या होता है, एक नॉन डिफरेंशिएटेड वॉल होती है, नॉन डिफरेंशिएटेड वॉल, नॉन डिफरेंशिएटेड, नॉन डिफरेंशिएटेड नॉन सेलुलर लेयर या नॉन सेलुलर लेयर, सेलुलर लेयर, ठीक है, जिसको बोलते हैं मीजोग्लिया, मीजोग्लिया। और मेसेनकाइम, मेसेनकाइम, ठीक है। इसके बाद ट्रिप्लोब्लास्टिक में आ जाती हूँ। ट्रिप्लोब्लास्टिक में क्या होता है, 3 लेयर होती है, एक्टोडर्म, मीजोडर्म, मीजोडर्म एंड एंडोडर्म, एंडोडर्म। जो ट्रिप्लोब्लास्टिक के एग्जांपल्स होते हैं, फॉर एग्जांपल प्लेटीहेल्मिन्थेस, प्लेटीहेल्मिन्थेस, एंड देन इसमें डिप्लोब्लास्टिक में एग्जांपल्स देख लेते हैं, पॉरीफेरा यानी कि स्पॉन्जिस, पॉरीफेरा, सीलेंट्रेटा, सीलेंट्रेटा एंड टीनोफोरा, टीनोफोरा। इसके बाद देखते हैं कि किस ऑर्गेनिज्म में सेगमेंटेशन है, किसमें नहीं है, उसके बेस पे देखते हैं। क्लासिफिकेशन किया गया है जिसको स्यूडो सेगमेंटेशन एंड ट्रू सेगमेंटेशन बोला गया है। अब चलते हैं क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन on the basis of, on the basis of body segmentation, body segmentation, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी सेगमेंटेशन। इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक जिसको फाल्स सेगमेंटेशन या स्यूडो मेटामेरिज्म या स्यूडो सेगमेंटेशन बोलते हैं, सेगमेंटेशन, या ट्रू सेगमेंटेशन, ट्रू सेगमेंटेशन। ट्रू सेगमेंटेशन सबसे पहले देखते हैं, स्यूडो सेगमेंटेशन, इसी को बोलते हैं स्यूडो मेटामेरिज्म, स्यूडो मेटामेरिज्म, मेटामेरिज्म। इसमें एग्जाम्पल आ जाता है टैपवर्म, टैपवर्म्स। ट्रू सेगमेंटेशन क्या है, एक्चुअली में जो सेगमेंटेशन ट्रू सेगमेंटेशन होता है, इसमें तो फॉल्स सेगमेंटेशन यानी कि सेगमेंटेशन दिखाई ही नहीं देता है। जो ट्रू सेगमेंटेशन है या तो बाहर के साइड से होगा, एक्सटर्नल सेगमेंटेशन बोलेंगे,
एंड एक्सटर्नल सेगमेंटेशन, या तो इंटरनल सेगमेंटेशन होगा, इंटरनल सेगमेंटेशन, या फिर मेटामेरिक सेगमेंटेशन, जिसको बोलते हैं मेटामेरिक सेगमेंटेशन। मेटामेरिक सेगमेंटेशन, इनके एग्जांपल्स देख लेते हैं। जो इंटरनल सेगमेंटेशन है वो हमारे एनिलेट आर्थ्रोपोडा 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 में होता है। इंटरनल सेगमेंटेशन कॉर्डेटा में मिलता है, कॉर्डेटा। एंड मेटामेरिक सेगमेंटेशन एनिलिडा, एनिलिडा एनिलिडा में मिलता है। ठीक, इसके बाद हम आ जाते हैं क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी सिमेट्री। बॉडी की सिमेट्री के बेस पे क्लासिफिकेशन की रेडियल सिमेट्री है, बाइलेटरल सिमेट्री है एंड एसिमेट्रिकल है, यानी कि कोई भी सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है, तो उसके बेस पे क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी सिमेट्री, बॉडी सिमेट्री। इसमें ये तीन तरीके की, या तो कोई भी सिमेट्री प्रेजेंट नहीं होगी जिसको एसिमेट्रिकल बोलते हैं, एसिमेट्रिकल। या रेडियल सिमेट्री होती है। इसके बाद आ जाते हैं बाइलेटरल सिमेट्री, बाइलेटरल सिमेट्री। एसिमेट्री में इसमें नो सिमेट्री, नो सिमेट्री यानी कि स्पॉन्जिस, एग्जाम्पल में आ जाएगा स्पॉन्जिस। स्पॉन्जिस किसका मेंबर है? पॉरीफेरा, पॉरीफेरा का मेंबर है। ठीक है, स्पॉन्जिस, क्योंकि इसकी बॉडी जो होती है, बॉडी में होल होते हैं, यानी कि पूरी की पूरी बॉडी में होल प्रेजेंट रहते हैं, जिससे वाटर का जो वाटर कैनाल सिस्टम इसमें प्रेजेंट रहता है, तो वाटर आ भी सकता है, जा भी सकता है। तो पूरी बॉडी में कोई सिमेट्री प्रेजेंट नहीं होती है, तो इसका ये एग्जांपल हो जाएगा। इसके बाद रेडियल सिमेट्री, रेडियल सिमेट्री में देख लेते हैं। जो बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू टू कैन बी डिवाइडेड इनटू इक्वल हाफ्स, बॉडी कैन बी divided into equal halves, equal
halves from many planes। अगर मल्टीपल प्लेन से देखा जाए तो अगर बॉडी जो है इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो रही है तो उसको बोलते हैं रेडियल सिमेट्री। ठीक है, जैसे कोई ऑर्गेनिज्म है, सपोज इस तरीके का, यहाँ से कट कर रहे हैं, 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 तो वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रही है किसी भी प्लेन से काटने पे, उसको बोलते हैं रेडियल सिमेट्री। इसके बाद बाइलेटरल सिमेट्री में क्या होता है? बाइलेटरल सिमेट्री में एक ही प्लेन से, जैसे कोई ऑर्गेनिज्म है, इसका एक हाथ इधर है, एक फ्लैजिला इधर है, इसको एक ही प्लेन से काटेंगे तभी इक्वल हाफ्स में डिवाइडेड होगी। अब अगर यहाँ से काट देंगे तो फ्लैजिला एक साइड चले गए, इस साइड फ्लैजिला नहीं है, तो ये इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इसमें मैनी वर्ड लग गया, ये इसमें टू हाल्फ आ जाएगा। इसको रेज कर देते हैं, इसकी भी जरूरत नहीं है। इसके बाद बॉडी कैन बी डिवाइडेड equal divided into two equal halves। इनके एग्जांपल्स देख लेते हैं। रेडियल सिमेट्री, एक्चुअली रेडियल सिमेट्री भी तीन पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। यहाँ इसको देख लेते हैं, अदरवाइज कंफ्यूजन होगा। रेडियल सिमेट्री भी तीन पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। तीनों पार्ट्स इसको देख लेते हैं। रेडियल, एक बाई रेडियल, एक हो गई पेंटा रेडियल, पेंटा रेडियल। इसमें सिमेट्री radial symmetry and pentaradial symmetry। इसमें क्या रेडियल सिमेट्री का एग्जांपल आ जाएगा? सीलेंट्रेटा, सीलेंट्रेटा। इसका बाई रेडियल सिमेट्री का आ जाएगा टीनोफोरा, टीनोफोरा। इसमें एंथोजोआ भी आ जाएगा, एंथोजोआ। पेंटारेडियल सिमेट्री में आ जाएगा इकाइनोडर्मिटा, इकाइनोडर्मिटा। इसका जो एडल्ट है वो पेंटारेडियल सिमेट्री शो करता है। ये बहुत पूछा जाता है इसका एग्जाम्पल एग्जाम में कि काइनोडर्मेटा में कौन सी रेडियल सिमेट्री प्रेजेंट होती है, तो पेंटारेडियल इन एडल्ट। लार्वा के केस में बाई रेडियल सिमेट्री होती है। इसका एग्जाम्पल आ जाएगा लार्वा ऑफ इकाइनोडर्मेटा, लार्वा ऑफ इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्मेटा।
इसका एक और एग्जाम्पल, प्लेटी हेलमिंथीज ऑन बर्ड, प्लेटी हेलमिंथीज ऑन बर्ड। इसके बाद हमारे सब किंगडम देख लिया। इसके बाद क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी प्लेन्स पढ़ लिया, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ जर्म लेयर, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी सेगमेंटेशन एंड सिमेट्री, इतना कुछ हमने देख लिया। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ सीलोम। सीलोम यानी कि स्पेस बिटवीन गट वॉल एंड बॉडी वॉल। नेक्स्ट देखते हैं क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ गट वॉल, जो एलिमेंट्री कैनाल बनाई थी वो, गट वॉल एंड बॉडी वॉल, बॉडी वॉल। इसका भी क्लासिफिकेशन देख लेते हैं कि सीलोम किस में प्रेजेंट है, किस में प्रेजेंट नहीं है। मैंने हेडिंग में ही डाल दिया गट वॉल एंड बॉडी वॉल, जबकि हमें डालना है सीलोम, ऑन द बेसिस ऑफ सीलोम। सीलोम को ही गट वॉल और बॉडी वॉल में प्रेजेंट जो स्पेसिस होते हैं उनको बोलते हैं सीलोम, बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ सीलोम। इसमें देखते हैं सीलोम की पहले, सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। सीलोम है क्या? सीलोम स्पेस बिटवीन, स्पेस बिटवीन गट वॉल, गट वॉल एंड बॉडी वॉल, बॉडी वॉल। ठीक, इसके बाद आ जाते हैं ट्रू सीलोम। ट्रू सीलोम, इसको देख लेते हैं कि ट्रू सीलोम क्या है। ट्रू सीलोम में क्या है? ट्रू सीलोम उसको बोलते हैं जो मीजोडर्मल ओरिजिन की हो, मीजोडर्मल, डर्मल इन ओरिजिन। तो ये स्पेसिफिकेशन होना चाहिए, मीजोडर्मल इन ओरिजिन। दूसरा होना चाहिए कि मस्ट बी लाइंड, मस्ट बी लाइंड बाय मीजोडर्म, बेसिकली वहीं पे घुमा फिरा के मीजोडर्म प्रेजेंट होनी चाहिए, उसको बोलते हैं ट्रू सीलोम। अब सीलोम भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप में, किसी में सीलोम प्रेजेंट होती है, किसी में नहीं होती है। तो सीलोम को देख लेते हैं। सीलोम, जो सीलोम है वो तीन तरीके का होता है। सबसे पहले असीलोम, यानी कि असीलोम जिसमें प्रेजेंट ही नहीं है सीलोम। इसके बाद स्यूडोसीलोम, स्यूडो सीलोम या स्यूडो सीलोमेट जिसमें सीलोमेट प्रेजेंट, आसीलोमेट, इसको सीलोमेट कर दीजिए, स्यूडो सीलोमेट या ट्रू सीलोमेट या यू सीलोमेट, यू सीलोमेट। आसीलोमेट यानी कि सीलोम एब्सेंट, सीलोम एब्सेंट।
इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। पॉरीफेरा यानी कि स्पॉन्जेस, पॉरीफेरा, सीलेंट्रेटा, एंड प्लेटीहेल्मिन्थेस, प्लेटीहेल्मिन्थेस, प्लेटीहेल्मिन्थेस। इसके बाद स्यूडोसिलोमेट या फाल्स सिलोमेट, इसमें क्या बॉडी कैविटी, बॉडी बॉडी कैविटी filled with mesodermal pouch, mesodermal pouch या पाउचेस। किस तरीके से, जैसे ये गट वॉल, ये बॉडी वॉल या आउटर वॉल, इसमें इस तरीके से मेसोडर्म के पाउचेस बने होते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल आ जाता है एस्केलमिन्थीज, एस्केलमिन्थीज। यूसिलोमेट, यूसिलोमेट इसी को बोलते हैं ट्रूसिलोमेट, ट्रूसिलोमेट। इसमें क्या रहता है, यानी कि बॉडी स्पेस प्रेजेंट रहता है। इसके एग्जांपल्स आ जाएंगे एनिलिडा ऑनवर्ड्स, एनिलिडा ऑनवर्ड्स। अब यूसिलोमेट ही दो तरीके का होता है, जिसको बोलते हैं साइजोसिलोमेट या इंटेरोसिलोमेट। यूसिलोमेट, यूसिलोमेट भी दो तरीके का होता है, दो टाइप का होता है, साइजोसिलोमेट एंड इंटेरोसिलोमेट, इंटेरोसिलोमेट। साइरोसिलोमेट्स में आ जाता है कि जो मेसोडर्मल लेयर है उसका एक्सटेंशन हो जाता है, तो जिससे जैसे मेसोडर्म है, जैसे बॉडी वॉल, गट वॉल, सीलोम है। अब यहाँ पे एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म ये प्रेजेंट होंगी। एक्टो, मेसो एंड एंडो। ये जो लेयर है मेसोडर्म, इस यही अगर स्प्लिट होके, जिससे ये वॉल है ये स्प्लिट हो गई और स्प्लिट होके एक्सटेंड होके एक स्पेस जनरेट करे, इसको बोलते हैं साइरोसिलोमेट, साइरोसिलोमेट। ठीक है, यानी कि जो मेसोडर्म है वो स्प्लिट होके एक लेयर बना रही है, एक कैविटी बना रही है, उसको बोलते हैं साइरोसिलोमेट।
इसमें लिखेंगे फॉर्मेशन ऑफ सीलोम ड्यू टू splitting of mesoderm that is called schizocoelomy. एंटेरोसीलोमेट क्या होती है ये देख लेते हैं। इसमें क्या रहता है कि जो हमारा एम्ब्रियो रहता है, जैसे ये एम्ब्रियो है कोई, इसमें इस तरीके की एक आर्केंटेरोन स्ट्रक्चर जनरेट होती है जो कि एलिमेंट्री कैनाल बनाती है, जिसको बोलते हैं आर्केंटेरोन। आर्केंटेरोन गट इसी ये फर्दर डेवलप होके एलिमेंट्री कैनाल बनाती है, या गट बनाती है। ये हमारा गैस्ट्रुला है, यहाँ इसको बोलते हैं ब्लास्टोपोर। तो ये एंटरिक स्ट्रक्चर को बना रहा है और कैविटी है बन रही है, इसलिए इसको बोला गया है एंटेरोसीलोमेट। इसमें लिखेंगे फॉर्मेशन ऑफ सीलोम ड्यू टू outpocketing in archenteron। इसकी वजह से जो सीलोम क्रिएट हो रही है, सीलोम बन रहा है, इसको एंटेरोसीलोमेट बोलेंगे। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट पेज पे ही देख लेते हैं कि क्लासिफिकेशन जो है हमारा, जो अभी ब्लास्टोपोर बना है, ब्लास्टोपोर एनस बनाएगा या फिर माउथ बनाएगा, उसके बेस पे जो क्लासिफिकेशन किया गया है वो डिसाइड होता है। तो क्लासिफिकेशन on the basis of blastopore fate कि ब्लास्टोपोर जो है वो नेक्स्ट डेवलप होके क्या बनाएगा, उसके फेट पे डिसाइड करेगा कि वो क्या है। तो इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, इसको भी, जिसको बोलते हैं प्रोटियोस्टोम्स। एक होता है प्रोटियोस्टोम्स, दूसरा होता है ड्यूटेरोस्टोम्स। जो प्रोटियोस्टोम्स होते हैं
प्रोटियोस्टोम्स क्या इसको बोलेंगे? जब माउथ पहले बने, माउथ का डेवलपमेंट, जैसे प्लास्टोपोर है, प्लास्टोपोर एग्जाम्पल यहाँ पे बना लेते हैं हमारा, ये हमारा गैस्ट्रुला है, गैस्ट्रुला, ये ब्लास्टोपोर है, ब्लास्टोपोर। ये जो ब्लास्टोपोर पहले माउथ बना ले, डेवलपमेंट ऑफ माउथ फर्स्ट, तो उसको बोलते हैं प्रोटियोस्टोम। बहुत छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं, बहुत पूछी जाती हैं। व्हाट इज प्रोटियोस्टोम्स एंड ड्यूटेरोस्टोम्स? इसमें लिखेंगे व्हेन ब्लास्टोपोर्स, ब्लास्टोपोर्स या ब्लास्टोपोर ऐसे ही लगाएंगे, ब्लास्टोपोर फर्स्ट develops into माउथ, इसको बोलते हैं प्रोटियोस्टोम्स। इसमें फॉर एग्जाम्पल, यानी कि इसमें एग्जाम्पल में कौन कौन से आ जाएंगे? स्यूडोसीलोमेट, जो स्यूडोसीलोमेट एंड साइरोसीलोमेट आ जाएंगे, साइरोसीलोमेट इसके एग्जाम्पल। स्यूडो एंड साइजो में कौन कौन से आ जाते हैं? एस्केलमिंथीज, कॉमा एनिलिडा, कॉमा मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, ड्यूटेरोस्टोम्स क्या होते हैं? इसमें जो ब्लास्टोपोर है, एनस फर्स्टली डेवलप हो जाए, उसको बोलते हैं ड्यूटेरोस्टोम्स। इसमें लिखेंगे व्हेन ब्लास्टोपोर first develop into first develops into anus, इसको बोलते हैं ड्यूटेरोस्टोम्स। इसमें फॉर एग्जाम्पल एंटेरोसीलोमेट आ जाएंगे। इसमें है इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा कॉर्डेटा। इसके बाद जो सर्कुलेटरी सिस्टम था, वो एक्चुअली में सर्कुलेटरी सिस्टम है, वो दो तरीके का होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम इसको देख लेते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम फर्स्ट टाइम seen in Annelida।
एनिलिडा। ठीक है, जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, एक तो होता है हमारा ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम। इसमें क्या रहता है कि कैपिलरीज एंड वेन्स नहीं होती हैं, आरबीसी सीधा प्लाज्मा में डिसॉल्व होती है, जिसको बोलते हैं ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। एक होता है क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। इसमें देख लेते हैं, ब्लड डायरेक्टली पोर इनटू बॉडी कैविटी, ब्लड डायरेक्टली पोर इनटू बॉडी कैविटी, in which organs are dipped। यहाँ पे कैपिलरीज एब्सेंट है, तो इसमें लिखना है कैपिलरीज आर एब्सेंट इन इट, ऐसे ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। इसके बाद क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम में देखते हैं एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स, एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स between blood and organs via capillaries। कैपिलरीज यानी कि यहाँ पे कैपिलरीज का रोल होता है। इनके एग्जांपल्स देख लेते हैं। कैपिलरीज यहाँ पे ओपन था, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन में इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, मोलस्का, एक्सेप्ट सिफेलोपोडा। यहाँ पे एक्सेप्शन आ जाएगा, एक्सेप्ट सिफेलोपोडा, सिफेलोपोडा। हेमिकॉर्डेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड लीचेस। लीच एनिलिडा का पार्ट है, तो सिर्फ लीचेस यहाँ पे प्रेजेंट, लीचेस में लीच एक एक्सेप्शन में आ जाता है एनिलिडा का, जो कि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम इनमें प्रेजेंट रहता है। नेक्स्ट इसमें देखते हैं
क्लोज सर्कुलेटरी में, एनिलिडा में अर्थवॉर्म आ जाएगा। एनिलिडा, एनिलिडा में क्या क्या, अर्थवॉर्म, अर्थवॉर्म। कॉमनेरिस, सिफेलोपोडा, मोलस्का, जहां ये एक्सेप्शन यहाँ पे आ जाएगा, सिफेलोपोडा, सिफेलोपोडा। इसके बाद कॉर्डेटा, इसमें क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है, यानी कि रोल कैपिलरीज का होता है फॉर द एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स बिटवीन ब्लड एंड ऑर्गन्स। इसके बाद देखते हैं नर्व कॉर्ड के बारे में। क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, classification on the basis of nerve cord, nerve cord, नर्व कॉर्ड के बेस पे यानी कि नोटोकॉर्ड, वर्टिब्रेट एंड नॉन वर्टिब्रेट्स हमारे आ जाएंगे, जैसे कि इनवर्टिब्रेट्स, इनवर्टिब्रेट्स, एंड वर्टिब्रेट्स, वर्टिब्रेट्स। जो हमारे इनवर्टिब्रेट्स होते हैं उसमें नर्व कॉर्ड, इनवर्टिब्रेट नर्व कॉर्ड पेयर्ड होती है, पेयर्ड होती है, वेंट्रल एंड सॉलिड, वेंट्रल और सॉलिड होती है। सॉलिड, जबकि इनवर्टिब्रेट्स में सिंगल डोर्सल, सिंगल डोर्सल एंड हॉलो, इस टाइप की नोटोकॉर्ड होती है, जिसके बेस पे वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट्स में डिवीजन किया गया है। इसके बाद थोड़ा हार्ट के बारे में देख लेते हैं। हार्ट को छोड़ के अभी एम्ब्रियोनिक पे ही रहते हैं, तो इसमें देखते हैं क्लासिफिकेशन, यहाँ पे रहने देते हैं, नेक्स्ट पेज पे ही करते हैं। इसमें क्लासिफिकेशन on the basis of extra embryonic membrane, basis of extra embryonic membrane, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन में, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन
इसके बेस पे सबसे पहले दो पार्ट्स में इसको भी डिवाइड किया गया है, एन एमनियूट एंड एमनियूट्स एंड एमनियूट्स एमनियूट्स एन एमनियूट्स में क्या है, फिश एंड एम्फीबियंस, फिशेस, एम्फीबियंस एम्फीबियंस यानी कि फ्रॉग वगैरह। एमनियोट्स में आ जाते हैं हमारे रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स। इसके बाद एनिमल का क्लासिफिकेशन, इनिशियली मैंने जब डेमो क्लास लिया था उसमें बताया था, एनिमल्स का क्लासिफिकेशन एरिस्टोटल ने भी किया था। एनिमल्स का क्लासिफिकेशन एरिस्टोटल ने भी किया था ऑन द बेसिस ऑफ आरबीसी एंड नॉन आरबीसी, आरबीसी प्रेजेंट एंड आरबीसी एब्सेंट के बेस पे। एनाइमा एंड इनाइमा। एनाइमा यानी कि आरबीसी एब्सेंट है, यहाँ पे आरबीसी एब्सेंट, और इनाइमा में आरबीसी प्रेजेंट, आरबीसी प्रेजेंट थी। इस तरीके से एरिस्टोटल ने एनिमल्स का क्लासिफिकेशन इनिशियली करने की कोशिश करी थी, जिसके एग्जाम्पल में इनवर्टिब्रेट्स में आ जाएंगे फिश एंड एम्फीबियंस, फिश एम्फीबियंस एम्फीबियंस। इसके बाद आरबीसी प्रेजेंट है, उसमें वर्टिब्रेट्स आ जाएंगे। वर्टिब्रेट्स में रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स, ये आ जाएंगे। अब जो स्कल बोन होती है वो डिफरेंट एनिमल्स में डिफरेंट होती है, तो उसके बेस पे भी क्लासिफाई किया गया है एमनियोट्स और एनएमनियोट्स को ऑन द बेसिस ऑफ क्रेनियल नर्व्स। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ क्रेनियल नर्व्स, जो ब्रेन में नर्व्स होती हैं, क्रेनियल नर्व्स। जैसे कि एमनियोट्स एंड एनएमनियोट्स। एमनियोट्स में 10 पेयर्ड होती है, 10 पेयर्ड के क्रेनियल नर्व्स होती हैं। एनएमनियोट्स में 12 पेयर्ड क्रेनियल नर्व्स, 12 पेयर्ड क्रेनियल नर्व्स। इस एग्जाम्पल्स, एनएमनियोट्स के एग्जाम्पल्स शो होंगे, जैसे कि फिशेस एंड एम्फीबियंस, फिशेस एम्फीबियंस,
एम्फीबियंस यानी कि इनवर्टिब्रेट्स। और यहाँ पे एग्जाम्पल हो जाएंगे वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स वर्टिब्रेट्स में हमारे रेप्टाइल, बर्ड, मैमल्स, ये सारे आ जाएंगे। मैंने उल्टा लिख दिया है एनाम्यूट्स, तभी मैं सोच रही एनाम्यूट्स यहाँ पे हो जाएगा। इसको जस्ट सिर्फ यहाँ पे चेंज कर लो, ये हमारा एनाम्यूट्स हो जाएगा, ये हमारा एनाम्यूट्स हो जाएगा। दैट्स इट, ये एनाम्यूट्स। ओके, अभी ठीक है। अब यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा कॉर्डेटा का क्लासिफिकेशन। तो हम लगे हाथ क्लासिफिकेशन कॉर्डेटा का भी देख लेते हैं। फाइलम जो है हमारा, ये हमारे किंगडम्स खत्म हो गए। किंगडम में जितने भी एनिमेलिया से रिलेटेड जितने भी क्लासिफिकेशन अब तक किए गए हैं, सारे क्लासिफिकेशन मैंने बता दिए इसमें। फाइलम कॉर्डेटा, फाइलम कॉर्डेटा का क्लासिफिकेशन आप देखते हैं, बिकॉज इसका क्लासिफिकेशन थोड़ा सा बड़ा है, क्योंकि इसमें अदर एनिमल्स इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है, तो सिर्फ कॉर्डेटा के मेंबर्स ही यहाँ पे शो होंगे। इसमें देख लेते हैं, जो फाइलम कॉर्डेटा है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। जैसे पहले था ग्रुप 1, ग्रुप 2। ग्रुप 1 में प्रोटोकॉर्डेटा, प्रोटोकॉर्डेटा प्रोटोकॉर्डेटा या इसी को बोलते हैं आक्रेनिएटा। आक्रेनिएटा। इसके बाद जो ग्रुप 2 है उसको क्रेनिएटा, क्रेनिएटा या वर्टिब्रेटा, वर्टिब्रेटा बोलते हैं। जो ग्रुप 1 है प्रोटोकॉर्डेटा या आक्रेनिएटा, इसमें क्या होता है, जो नोटोकॉर्ड होती है वो वर्टिब्रल कॉलम में चेंज नहीं होती है। ठीक है, तो जो प्रोटोकॉर्डेटा है इसकी डेफिनेशन या आक्रेनिएटा में क्या है कि नोटोकॉर्ड do not changed into vertebral column। इसमें वर्टिब्रल कॉलम में चेंज हो जाती है। नोटोकॉर्ड changed into vertebral column, vertebral column।
इसके बाद इस चीज को देखने के बाद हम यहाँ पे एक स्टेटमेंट बोल सकते हैं, ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट, ऑल vertebrates are chordate, are chordata, but all chordata यानी कि अक्रेनिएट की बात हो रही है, all chordata are not vertebrate, are not vertebrate. ओके, ये ज़्यादा बड़ा हुआ जा रहा है वीडियो, तो नेक्स्ट क्लास में हम फाइलम कॉर्डेटा को नेक्स्ट पढ़ेंगे। आर वर्टिब्रेट।